नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा 21वीं सदी में विश्व को एकजुट करने में भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारतीय अंतरिक्ष संघ का आज उन्होंने किया शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश में झारखंड के मजदूरों के साथ मारपीट की घटना पर राज्य सरकार ने लिया संज्ञान। पहले समूह के 16 मजदूरों की वापसी की व्यवस्था की गई। लातेहार में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हथियार समेत जेजेएमपी के 5 उग्रवादी गिरफ्तार। और षष्ठी पूजा के बाद खुले दुर्गा पूजा पंडाल के पट, कोविड गाइडलाइंस का पालन जरूरी। 18 साल से कम उम्र वालों को पंडाल में प्रवेश की अनुमति नहीं। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि 21वीं सदी में अंतरिक्ष क्षेत्र दुनिया को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाए। आज भारतीय अंतरिक्ष संघ के शुभारंभ के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भारत के पास अंतरिक्ष उपग्रहों, प्रक्षेपण यान और अंतर्ग्रहीय मिशनों से संबंधित प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्रों में आज भारत में हो रहे बड़े सुधार निर्णय लेने में सक्षम सरकार की वजह से हो रहे हैं। 21वीं सदी का भारत आज जिस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जो रिफॉर्म्स कर रहा है, उसका आधार है भारत के सामर्थ्य पर अटूट विश्वास। भारत का सामर्थ्य दुनिया के सभी देश से जरा भी कम नहीं है। इस सामर्थ्य के आगे आने वाली हर रुकावट को दूर करना हमारी सरकार का दायित्व है और इसके लिए सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। स्पेस सेक्टर और स्पेस टेक को लेकर आज भारत में जो बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं, वो इसी की एक कड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष सुधारों को लेकर सरकार का दृष्टिकोण 4 विशेष स्तंभों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में नवाचार की स्वतंत्रता पहला स्तंभ है और एक संबल के रूप में सरकार की भूमिका दूसरे नंबर पर है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला स्थित लंबर नामक स्थान पर झारखंड के मजदूरों के साथ बीते दिनों हुई मारपीट की घटना पर संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम विभाग के राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के पदाधिकारियों ने किन्नौर के लंबर में स्थित नॉरवेन कंपनी के मालिक से बातचीत की। इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए कंपनी से कहा है। कंपनी ने झारखंड के इन मजदूरों को जो वापस लौटना चाहते हैं आवेदन देने को कहा। इसके अलावा पहले समूह के 16 मजदूरों को वापस झारखंड भेजने के लिए ट्रेन टिकट की व्यवस्था की गई है। मजदूरों को 1 महीना का वेतन और बकाया उनके बैंक खाते में भेज देने की मांग कंपनी ने स्वीकार कर ली है। राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता आज अपने 5 दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे और कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। श्रम मंत्री ने चतरा प्रखंड कार्यालय परिसर में सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के लाभुकों के बीच धोती, साड़ी और लुंगी का वितरण किया। मंत्री द्वारा कई लाभुकों के बीच प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति पत्र, विधवा पेंशन स्वीकृति पत्र, सुकन्या दान स्वीकृति पत्र का भी वितरण किया गया। झारखंड में सोना सोबरन योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने गरीबों के कल्याणकारी योजना चलाया है और गरीब को लाभ के लिए हम लोग हरेक प्रखंड में, हरेक पंचायत में घूमकर धोती, लुंगी और साड़ी का वितरण कर रहे हैं। क्योंकि दिवाली है, छठ है, 3 वो त्योहार है। हम लोग चाहेंगे कि हर घर में लुंगी और धोती और साड़ी मिले। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लोगों को लाभ दिया गया।
वृद्धा पेंशन का लाभ दिया गया और कई योजनाएं अभी दी जा रही है और आगे हम लोग देते रहेंगे। जो लोग सोचते हैं वही काम करना चाहते हैं, अभी बहुत सारा काम करना है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने आज केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। राज्य अतिथिशाला में आयोजित समीक्षा बैठक में केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के लिए चुनौतियां और उसे दूर करने की आवश्यकता पर विचार विमर्श किया गया। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गरीबों और बेसहारों के लिए मददगार साबित हो रही है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के चुंगला में ग्रामीण आवास पाकर ग्रामीण काफी खुश हैं। इस योजना के तहत जिन लाभुकों का पक्का मकान बन रहा है वे सभी केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मुनिया देवी पहले माटी घर हले और बहुत दिक्कत से सब परिवार रही हलिए, बहुत कष्ट में एकदम हलिए, तो सरकार घर दे दिले तो पाका पैसा हो गए। इन्हें बहुत खुश में है, बहुत एकदम बढ़िया से सब परिवार मिल के अच्छा से सब रहा है सरकार। धन्यवाद। रेशमा देवी पहले माटी के घर हले और सब बाल बच्चा लेके रहे, पानी टाइम चुल जाले, सरकार बल के रखे दे घर, सब बाल बच्चा सुखी से रह लालिए, मालिक हले से कमाए ना जाले। धन्यवाद। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। पत्र सूचना कार्यालय ने उस भ्रामक खबर का खंडन किया है जिसमें कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कल से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने और दिवाली तक सभी रेल सेवाएं बंद होने का भ्रामक दावा किया गया है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईजीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं,
2 गज दूरी है जरूरी। सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र से पुलिस ने जेजेएमपी के 5 उग्रवादियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। नवागढ़ पंचायत के गुलरिया टांड गांव से इन सभी को दबोचा गया। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि तलाशी के क्रम में उनके पास से हथियार, गोलियां, जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के पर्चे बरामद किए गए। गुमला जिले में पुलिस ने शहर के अलग अलग स्थानों से छापेमारी कर कल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 युवकों को नशीले पदार्थ और 1 अपराधी को देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया। संवाददाता सम्मेलन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनीष चंद्र लाल ने बताया कि पर्व को देखते हुए कार्रवाई जारी रहेगी। पाकुड़ जिले में पुलिस ने 28 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। नगर थाना क्षेत्र से भी पुलिस ने अवैध लॉटरी के साथ 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गोड्डा जिले में महिलाएं कृषि के काम के साथ साथ पशु आहार बेचकर किसानी की आय दोगुनी कर पाएंगी। इसे लेकर पशुपालन विभाग द्वारा पशु प्रबंधन और पशु पोषण विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दुगुनी करने के सपने को लेकर गोड्डा के पशुपालन विभाग द्वारा ग्रामीण विकास ट्रस्ट के सहयोग से पशु प्रबंधन एवं पशु पोषण विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। गोड्डा के झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के आजीविका पशु सखी को स्मॉल रुमिनेंट यानी छोटे पशुधन जैसे मुर्गी, बकरी, बतख, सुअर आदि के लिए पोषाहार तैयार करने के तरीके बताए गए। पशु चारा या पोषाहार बनाने से एवं इसके प्रबंधन सीखकर गोड्डा की पशु सखियां स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से पशु पोषाहार बना पा रही हैं। इससे न केवल पशुओं को उपयुक्त भोजन मिल पाएगा बल्कि पशु पोषाहार बेचकर गांव की महिलाएं अपनी आमदनी भी बढ़ा सकेंगी। गोड्डा केवीके के पशु वैज्ञानिक सतीश कुमार सिंह द्वारा पशुओं को होने वाली बीमारियों के बारे में भी प्रशिक्षण दिया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नरेंद्र कुमार। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर कोडरमा के मसनोडीह में बालिका सशक्तिकरण और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर ग्रामीण इलाकों की बच्चियों की कई टीमों के बीच फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीण प्रतिभाओं ने अपना प्रदर्शन दिखाया। मुख्य अतिथि कोडरमा विधायक नीरा यादव ने फुटबॉल को किक मारकर बच्चियों की हौसला अफजाई की और मैट्रिक इंटर में बेहतर प्रदर्शन करने वाली बच्चियों को सम्मानित किया। उन्होंने फुटबॉल मैच में विजयी बच्चियों को ट्रॉफी और मेडल दिए। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी जिलों में आज भक्त देवी दुर्गा के दर्शन कर सकेंगे। हालांकि इस बार भी कोरोना संकट को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। 18 साल से कम उम्र वालों को पंडाल में प्रवेश की अनुमति नहीं है। कोविड गाइडलाइंस के अनुसार देवी दुर्गा के पंडाल और उसके आसपास कोई भी फूड स्टॉल नहीं लगाए जाएंगे। भक्तों को पंडाल के सामने बैरिकेड के बाहर से ही दर्शन की अनुमति होगी। पूजा समितियों की ओर से किसी भी प्रकार का सामुदायिक भोज, प्रसाद या भोग वितरण समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। पंडाल में एक समय में 25 से अधिक व्यक्ति मौजूद नहीं होने चाहिए। और अब संक्षिप्त खबरें। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत की जांच कर रही सीबीआई के स्पेशल सेल ने आज सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत में दोनों आरोपियों की पेशी की। सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि आरोपी लगातार अपना बयान बदल रहे हैं, इससे इनके पेशेवर अपराधी होने का भी संदेह होता है। लोहरदगा जिले में पोस्को एक्ट के आरोपी को आजीवन कारावास और 40,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। चतरा के टंडवा में कोल ट्रांसपोर्टिंग में लगे वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार की आज मौत हो गई। लोहरदगा जिले में उपायुक्त दिलीप कुमार टुप्पो की अध्यक्षता में स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग की बैठक हुई। और धनबाद जिले में नवरात्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। विभिन्न मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए जिले में 3 क्विक रिस्पांस टीमें बनाई गई हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा 21वीं सदी में विश्व को एकजुट करने में भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारतीय अंतरिक्ष संघ का आज उन्होंने किया शुभारंभ।
हिमाचल प्रदेश में झारखंड के मजदूरों के साथ मारपीट की घटना पर राज्य सरकार ने लिया संज्ञान। पहले समूह के 16 मजदूरों की वापसी की व्यवस्था की गई। लातेहार में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हथियार समेत जेजेएमपी के 5 उग्रवादी गिरफ्तार। और षष्ठी पूजा के बाद खुले दुर्गा पूजा पंडाल के पट, कोविड गाइडलाइंस का पालन जरूरी। 18 साल से कम उम्र वालों को पंडाल में प्रवेश की अनुमति नहीं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।